हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं द टारगेट की। देखिए द टारगेट इन अ स्टॉक, एक शेयर का एग्जांपल लेंगे और टारगेट के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। एंट्री के बारे में तो आप बार बार देखते हो, टारगेट के बारे में आप समझते हो, प्राइस एक्शन को समझेंगे, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, इनके ऊपर फोकस करेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस स्टॉक के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, जिसमें हम बात करते हैं आपके लिए वीकेंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, स्टॉक स्कैनिंग, फिल्टरिंग, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। इनको देखिए, समझिए, सीखिए। और आज हम बात करने वाले हैं एशियन टाइल्स की, यानी कि एशियन ग्रैनिटो इंडिया की। जैसे मैंने आपको कहा, एक बहुत ही छोटा स्टॉक है, लेकिन ये छोटा स्टॉक छोटा नहीं, बल्कि मूवमेंट दे रहा है एज पर द प्रोसेस। 82 83 के आसपास पहुंच चुका है, रिसेंटली 84 के आसपास 83.8 का हाई बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इस स्टॉक से हम क्या सीखेंगे वो जरा देखिए। मैं आपके सामने एक वीकली चार्ट रख रहा हूं। अब हम बात कर रहे थे द टारगेट की। देखिए, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, जहां से भी एक बड़ा फॉल स्टार्ट होता है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर अस। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश करना, रिलेट करने की कोशिश करना। और जहां से भी एक बड़ा राइज स्टार्ट होता है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है और जहां पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। यानी कि जब कभी मार्केट फॉल होता है, मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता हूं, जैसे जहां से इंपॉर्टेंट फॉल आता है, देख रहे हो, तो वो एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट का काम करता है जब हम अपसाइड में जाते हैं। जैसा कि ये जोन देखिए, यहां से आया था ना एक जबरदस्त फॉल, तो ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग टारगेट का काम करेगा। जैसे कि आप देखो, ये बेस था और एकदम ये फॉल स्टार्ट हुआ था, तो ये फॉल स्टार्ट हुआ था, तो ये जोन हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट का। अगर आप देखोगे तो ये फॉल स्टार्ट हुआ था, तो इस फॉल से पहले देखिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट का। तो जब ये राइज हुआ तो यहाँ से फॉल आपको देखने को मिला और ये वाला जो टारगेट है वो अचीव पहले ही हो गया। लेकिन जब वापस राइज हुआ तो अब जो है हम अगले टारगेट की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हम बार बार चर्चा करते हैं। तो अभी रिसेंटली ये एशियन टाइल्स का शेयर देखिए, हम टारगेट के ऊपर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो एक तो ये मैंने टारगेट आपके सामने रखा, और दूसरा जो जोन है अगर आप देखो तसल्ली से, वो ये जोन है। ये जोन देखिए, ये जोन है 96 95 से लेके, और ये जोन है 170 के आसपास। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, इस स्टॉक को मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ। और ये डेली टाइम फ्रेम पे ले जाने का मेरा मकसद है, क्योंकि जब ये स्टॉक में प्राइस साइकिल स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल जड़ पे, यानी कि ये रहा 48 49 का लेवल, ये आपका स्टॉप लॉस। अब आप सोचोगे कि क्या बात है, पहला टारगेट जो हमारा था इजीली ध्वस्त हुआ, देख रहे हो, करेक्शन आया। फिर देखिए अगला टारगेट जो है वो बिल्कुल ये पास है। ये अगर मैं कहूँ, ये देखिए, ये पूरा जोन आप देख रहे हो ना, अगर आप थोड़ा सा जैसे हमारे टाइम पे ये फॉल, इसके बारे में बात करें तो ये ऑलमोस्ट, अगर आप इसके हिसाब से चलते हो तो ऑलमोस्ट ये नेक्स्ट वन। अगर वीकली के हिसाब से चलते हो तो 99 से 100 का जोन जो हमारे पास है, 100 110 का जोन, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे यार, इतनी कम प्राइस पे अगर ये स्टॉक हमें देखने को मिलता कितना अच्छा होता। क्या लेवल था 48 का, जरा देखिए। एक बार नहीं, दो बार आपके सामने हम स्टॉक लेके आए। एक जब स्टार्ट हुआ था, कंसोलिडेशन देखने को मिला था, और ये प्राइस था अगस्त 15, यानी कि आज़ादी का दिन, अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे, और एशियन टाइल्स नज़रों में। उसके बाद देखना, फिर से जैसे ये पार हुआ, फिर एक पाथ के साथ, जैसे 56 के आसपास, अगस्त 20, 5 दिन बाद फिर से हमने इसकी चर्चा करी कि भैया जो स्टॉक अंडर 50 था, अब वो 50 को क्रॉस कर चुका है, पहला टारगेट है। फिर करेक्शन देगा, फिर अगला टारगेट आएगा, फिर करेक्शन देगा, फिर अगला टारगेट आएगा। देख रहे हो पाथ प्रोसेस, बस यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस स्टॉक को आप देख सकते हो कि भाई ये जब 56 पे था, 56 के अराउंड, ये देख फिर से अगस्त 20, कितने दिन में पार कर दिया था इसने, अगस्त 15 को ये था लेवल, और ये अगस्त 20 के आसपास ये लेवल आ गया था। उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन यहाँ पे इस ब्रेकआउट के लिए गया, फिर देखिए इंपॉर्टेंट टारगेट को ध्वस्त किया। अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज देखोगे, इस लेवल से सबसे मिनिमम टारगेट वो भी 20% का था, अचीव।
सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 44% का अचीव्ड। थर्ड टारगेट के आसपास देखिए, अगर आप डेली के हिसाब से चलते हो तो देखिए 70% के आसपास की रैली दे चुका है। अगस्त 15 से लेके अब तक अगर मैं 96 के अराउंड जाऊँ तो ये पूरा डबल है। अगर अगस्त 15 के हिसाब से अभी तक देखते हो तो अगस्त 15 से सितंबर अक्टूबर यानी कि 2 महीने हुए। 2 महीने में इस एशियन टाइल्स ने क्या रैली आपको दी है, ऑलमोस्ट 70% की। और रिस्क कितना है देखिए, अगर मैं यहाँ पे 49 50 का राउंड ऑफ करके फिगर लेके चलते हैं, 50 पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस आपका था 45। ठीक है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर के ऊपर चल रहा था ताकि आप कैलकुलेशन इजी हो जाए। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और अभी हम कहाँ पे हैं, 50 से लेके अभी 82 के आसपास है, लेकिन 80 मान के चलते हैं, कम करके चलते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो आपका कितना मूव हुआ, 30 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस कितना है, 5 पॉइंट्स, यानी कि 1:6 का आप कहोगे वाह क्या रैली आ गई है, लेकिन कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पे आप गए। अगर यहाँ पे प्लान फेल हो जाता तो निकल जाते सीधे सीधे। पता आपको 5, मान लो आपने 1000 शेयर खरीदे तो आपको पता है 5000 का लॉस तो तैयार है यहाँ पे। अगर प्लान फेल हो जाता तो 5000 का लॉस। तो मार्केट में प्रॉफिट बुक करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉस बुक करना, व्हेन योर प्लान गॉट फेल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुक करना आपको लगता होगा बहुत आसान है, लेकिन लॉस बुक करना बहुत टफ लगता होगा। लेकिन असलियत में हमको लॉस बुक करना सबसे प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि हमको कैपिटल को बचाना है। प्रॉफिट तो चलिए, प्रॉफिट में है तो वो मोमेंटम है तो वो चलता रहेगा, वो और बढ़ेगा। लेकिन हम लॉस को बढ़ने दे नहीं सकते। हम लॉस को नहीं बढ़ने दे सकते क्योंकि हमारा वहाँ पे एक हार्ड लाइन है। हमारा जो प्लान है वो हमारा हार्ड लाइन है, हमें निकलना है। रिस्क मैनेजमेंट हमारा बेस है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रॉफिट अगर यहाँ पे आपने देखा तो प्रॉफिट को बचा सकते हो, लेकिन प्रॉफिट के आपके पास थोड़ा कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉस को बड़ा नहीं होने देना। मैं फिर से वीकली चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा और हम टारगेट के बारे में बात कर रहे थे। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कहीं से बड़ा टारगेट के बारे में बात करें तो जब बड़ा फॉल आए तो वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जोन हो जाते हैं। अगर मैं और ऊपर जाऊं तो ये देखिए, ये हमारे लिए बड़ा फॉल, तो ये जोन क्या हो जाएगा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। तो अगर एशियन टाइल्स की बात करें तो आप देखिए, अगर यहाँ से भी आपने देखा है तो देखिए डबल 300% देख रहे हो। आपको कह रहे हो वाह क्या जंप, क्या रैलीज है। तो ये हमारे टारगेट जोन्स हैं। तो टारगेट जोन्स कहाँ पे, जहाँ पे बड़ा फॉल आए वो टारगेट जोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं कहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये दिमाग में ज़रूर रखना है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब आप इस स्टॉक को देख रहे हो कि ये इस लेवल पे पहुँच गया, तो मैं आपसे कहूँगा पुराने ये दोनों वीडियो ज़रूर देखें। ऊपर आई बटन पे ये वीडियोस आपको मिलेंगे, डिटेल में इनसे देखें, समझें, सीखें बहुत कुछ। क्योंकि जब मूव आ जाता है उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस है, लेकिन उसको जब मूव नहीं आता है, जब उसके बेसिस पे आप देखोगे, फिर आपको लगेगा वाह मज़ा आ गया। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, अगर आपको प्रैक्टिस की वीडियोज अभी तक नहीं देखे तो प्राइस एक्शन की ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिटेल में वीकेंड एक्सरसाइज, मंथ एंड एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी डिटेल में इनमें जिक्र किया है, चर्चा करके आप इनको देखिए। और डीप करेक्शन वाली एक और वीडियो हमने कल ऐड करी थी प्राइस एक्शन सीरीज में, इसको देखिए, समझिए, सीखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।